आखिरी ख्याल विद अभिषेक सिसोदिया। किसी रोज याद न कर पाऊँ तो खुदगर्ज या घमंडी मत समझना, बस इस छोटी सी ज़िंदगी में परेशानियाँ बहुत हैं। तो मैं हूँ अभिषेक सिसोदिया। कुछ आपकी बातें, कुछ मेरी बातें, सबका पूछा जाएगा हाल, और मैं आपके लिए लाया हूँ आखिरी ख्याल। तो यह आखिरी ख्याल का एपिसोड नंबर 3। तो आज हम इसमें रूममेट्स जो और हमारे दोस्त जो होते हैं, जो रूममेट्स दोस्त होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। क्योंकि यार हर किसी की लाइफ में ये होते हैं। अगर हम कहीं बाहर पढ़ने जाएं या कहीं जॉब करने जाएं, तो जहाँ हम रहते हैं ना, वहाँ हमारे रूममेट्स में मिलते हैं, या तो मिलते हैं या फिर हम बना ही लेते हैं। तो पता है, रूममेट्स की कहानी ना यार बहुत प्यारी होती है। ये दोस्त है ना, सबसे अलग होते हैं। ये टाइम बहुत अच्छा टाइम होता है। तो ऐसा ही कुछ मेरा टाइम था जो मैं आपसे आज शेयर करूँगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक घर में हम 4 थे। चारों थोड़े नालायक, थोड़े समझदार थे। सिंगल हम सारे थे, खोज हमारी जारी थी। सर पे हमारे पढ़ाई की जिम्मेदारी थी। सिंगल हम सारे थे, खोज हमारी जारी थी। सर पे हमारे पढ़ाई की भी जिम्मेदारी भारी थी। तो होता है ना, हम जहाँ रहते थे ना, जिस घर में, तो मेरे रूममेट्स कह लो, मतलब मेरे साथ जो रहते थे, हम 4 दोस्त थे। मतलब पढ़ाई भी करते थे, मस्ती भी करते थे यार। वो टाइम बहुत अच्छा टाइम था वाकई में। और हाँ, पता है, सबसे अलग बात ये थी कि हम चारों ही सिंगल थे भाई साहब, चारों सिंगल थे। और बस एक दूसरे के लिए देखकर ही खुश हो जाते थे। अगर कोई जा रही हो तो भाई देख तेरी भाभी आ गई, मतलब यार अलग ही फील होता, कुछ हो या ना हो, लेकिन एक दूसरे को खुश बातों ही कर देते थे। बट ऊपर से पढ़ाई की जिम्मेदारियाँ भी थी, वो भी देखनी पड़ती थी। तो फिर आगे सुनो। पता है यार, दर्द कैसा भी हो, दोस्त उस दर्द को भुला ही देंगे। सिचुएशन कैसी भी हो, वो तुम्हें हंसा ही देंगे। होता है ना, अगर हम कहीं बाहर अकेले रहते हैं तो कभी कभी घर वालों की याद आ जाती है, या घर वालों से बात हो जाए तो वहाँ कोई प्रॉब्लम चल रही हो ना, तो हमें पता चलती है ना, तो हम रिसेंटली यार सैड से हो जाते हैं। लेकिन जो हमारे रूममेट्स और दोस्त होते हैं ना, वो मतलब उन्हें पता चल जाता है कि क्या हो रहा है, फिर तुरंत पता नहीं उनके पास ऐसा क्या होता है यार कि एक झटके में उस दर्द को भुला देते हैं। कुछ समय के लिए सही, लेकिन हम भूल ज़रूर जाते हैं उनके साथ। तो आगे और हैं, सुनिएगा। अगर एक ने मोटिवेशनल वीडियो देख ली तो वो सबको ज्ञान देता। अगर एक ने मोटिवेशनल वीडियो देख ली तो वो सबको ज्ञान देता, और सारी रात खुद जाग कर पढ़ता और हमें नहीं सोने देता। और सारी रात खुद जाग कर पढ़ता और हमें नहीं सोने देता। हाँ यार, मतलब ये कि अगर उसने मोटिवेशनल वीडियो देख ली तो भाई साहब हमको भी ज्ञान देगा, और पढ़े, ये बोला पढ़ो भाई तुम भी। बहुत अच्छा था यार, अलग ही मज़ा आता था। और वो पढ़ता था ना, फिर हमको भी लगता था कि यार ये पढ़ रहा है तो हमें भी पढ़ना चाहिए। होता है ऐसा, साथ में रहते ना तब। और पढ़ाई करने का हमारा अलग ही फंडा था। टाइम टेबल फिक्स था। अगर उससे पहले कोई उठा तो उसके लिए डंडा था। भाई टाइम टेबल फिक्स था, उससे पहले अगर कोई उठा तो उसके लिए डंडा था। और हाँ यार, मॉर्निंग तो अलग ही अंदाज में होती थी। एक के हाथ में झाड़ू, दूसरे के हाथ में किचन में रोटी थी। होता है, मॉर्निंग होती ना, सब अपने अपने काम से लग जाते थे यार। और अगर कोई गलती से सोता हुआ रह गया तो उसको उठाने के बड़े ही लाजवाब बहाने थे।
भाई सामने वाली आ गई है, ऐसे ही कहकर कुछ जगाने थे। भाई सामने वाली आ गई है, ऐसे ही कहकर कुछ जगाने थे। होता था ना उस टाइम, बहुत मस्ती करते थे। अगर हम में से कोई सोता हुआ रहेगा तो उसको उठाने का अलग ही फंडा होता था हमारा भी। बोलते भाई वो देख सामने वाली आ गई, तुरंत उठ के भाई साहब बिस्तर खड़ी करके वहीं पर पहुंच जाता था, कोई भी हो चारों में से। और भाई साहब बिना गाली के तो बात भी नहीं करते थे। और एक दूसरे से कितना भी लड़ाई हो जाए, पर फिक्र एक दूसरे की सभी करते थे। यार वो टाइम ना मेरी लाइफ का सबसे हसीन टाइम था, और वो दोस्त मेरी लाइफ के सबसे हसीन दोस्त थे, और हैं और हमेशा रहेंगे। तो यार बस मैं ये कहूँगा कि अगर आप भी अपने रूममेट्स के साथ रहते हो या आगे कभी रहोगे, तो यार एंजॉय करना और पढ़ाई भी करना, क्योंकि ये पल कभी हमारे लिए दोबारा नहीं आते। फिर हम बस इन्हें यादों की तरह मिस करते हैं और कुछ नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, अगले एपिसोड में।